बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। तो आज हम बनाने लगे कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। इसको बनाना बड़ा ही आसान है, बहुत ही मजे की बनती है। कड़ी पकौड़ा की रेसिपी बनाने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें कड़ी पकौड़ा की रेसिपी करते हैं हम स्टार्ट। पंजाबियों की शान कड़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिए हैं 3 प्याज नॉर्मल साइज़ के, 150 ग्राम हमने सब्ज़ मिर्च ली है, इसको चॉप कर लिया है। प्याज को भी हमने चॉप कर लिया हुआ था। 3 हमने टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने छोटा छोटा काट लिया है। ये हमारे पास तकरीबन 300 ग्राम बेसन है। खट्टी लस्सी ली है हमने। और यहाँ पे हमारे पास है अनारदाना और साबुत सूखी धनिया। और इधर हमारे पास 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1 ही चम्मच हमने रेड मिर्च लिया है। तो कड़ी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पतीला हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया हुआ है। अब इसमें ऐड करते हैं घी। 1.5 चम्मच हमने घी ऐड किया है। और घी को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज चॉप किया हुआ। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करते हैं चॉप किया हुआ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज को हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ऐड करें अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके अंदर इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए अच्छे से भूनेंगे। दो से 3 मिनट हमने भून लिया अदरक लहसुन के पेस्ट को। अब बारी है टमाटर की कटे हुए, इसको ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब बारी है चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी साथ ही इसके अच्छे से भून लेंगे। हम सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे घी के अंदर। अब इसमें हम ऐड करेंगे सुरख मिर्च। 1 चम्मच थी हमारे पास। अब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, ये भी 1 चम्मच थी। एक चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम बाद में चेक भी कर लेंगे। अगर बाद में ऐड करना पड़ा तो दोबारा ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा अनारदाना 1 चम्मच। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर।
और सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। कढ़ी का हमारा मसाला भून रहा है, उतनी देर तक हम लस्सी के अंदर बेसन ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 लीटर लस्सी है और इसमें हम 5 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। और इनको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ऐड करते हैं, जो हम मसाला भून रहे थे उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब मसाले के अंदर हम ऐड करते हैं, हमने बेसन और लस्सी का घोल जो घोल के रखा था वो ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। और इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं चम्मच की मदद से। घोल हमने ऐड कर दिया हुआ है, अब इसको अच्छे से हम पका लेंगे। चूल्हा हमने फुल तेज़ कर दिया हुआ है। फ्लेम हमने फुल हाई कर दिया है। उबाल आने के बाद हम इसको नॉर्मल कर देंगे फ्लेम को। कढ़ी को बॉयल आना शुरू हो गया है। हमने फ्लेम लो कर दिया होगा चूल्हे के नीचे और इसको हल्की आंच पे ही सारे को अच्छे से बनाएंगे। कढ़ी को अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गए हैं। हम साथ साथ पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। पंजाबियों के घर पर कढ़ी पकी हो और साथ पकौड़े न हो, ये कैसे हो सकता है? तो इनके साथ इसका मज़ा दोबारा करने के लिए हम पकौड़े का मसाला तैयार कर लेते हैं। उतनी देर तक दूसरे चूल्हे के ऊपर हम पकौड़े भी तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के बाद पकौड़ों का मसाला तैयार करने के लिए हमने बड़े साइज़ का एक प्याज लिया था, उसको हमने इस तरह कट लिया है लंबे लंबे स्लाइस टाइप। और 2 हमने बैंगनी ली थी, वो भी हमने कट करके पानी के अंदर डिप कर दी है। आधा केजी हमने आलू लिए थे, वो भी हमने इस तरह बारीक बारीक कट कर दिए हैं। यहाँ पे 100 ग्राम हमारे पास पालक है, वो भी हमने इसी तरह कट कर ली है, ये देखें बारीक बारीक। और इसको अच्छे से हमने धो लिया, मट्टी से अच्छे से हमने निकाल ली है। 5 से 6 दफ़ा इससे पानी हमने निकाला है कि डस्ट वगैरह अच्छे से निकल जाए। यहाँ पे आप हमारे पास है सब्ज़ धनिया, इनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे हमारे पास सूखी धनिया है, इनको हमने अच्छे से हाथों के ऊपर मसल लिया है। और ये हमारे पास अनारदाना है। तो बाकी मसाले हम ऐड करते हुए आपको दिखाते हैं। पकौड़ों का मसाला बनाना तैयार करते हैं। सबसे पहले हम बैंगनी और आलू निकाल लेते हैं पानी के अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगनी और आलू को हमने पानी के अंदर डिप करके रखा था। 5 मिनट पहले हमने इनको कट कर लिया था अच्छे से और 3-4 दफ़ा इसको धो भी लिया था आलू के पीसीस को। अब बारी है पालक की, पालक ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौ ग्राम हमारे पास पालक थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप स्किप भी करना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं।
अब ऐड करते हैं हम प्याज कटे हुए। अब ऐड करते हैं सूखी धनिया, और हमारे पास था अनारदाना, उसको ऐड करते हैं। और आधी चम्मच हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। दो चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चेक कर लेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे हम 1.5 चम्मच लाल मिर्च पीसी हुई। अब ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। 3 सब्ज़ मिर्च हमने काटी हैं बारीक काट के, इसको इसके अंदर ऐड करते हैं। एक चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे। ये छोटे वाली चम्मच हम ऐड कर रहे हैं ज़ीरा। अब ऐड करते हैं धनिया। और आप इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये चीज़ें सारे अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड करते हैं बेसन। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नहीं होती। थोड़ा सा बेसन और ऐड करेंगे इसके अंदर हम। बेसन मुझे कम लग रहा है तो बेसन हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। सौ ग्राम बेसन हमने और लिया है और इसको अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बेसन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। नमक हम चेक कर लेते हैं और मिर्च भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक कम था, हम और ऐड कर रहे हैं। पकौड़ों का मसाला हमारा रेडी हो चुका है। हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब पकौड़े बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
साइड हम चेंज कर लेंगे पकौड़ों की। पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। और सेम इसी तरह हम दूसरे सारे मसाले के पकौड़े बना लेते हैं। देखिए ज़बरदस्त कलर आया है। हमारी रेडी हो चुकी है। पकौड़े भी हम तैयार कर रहे हैं साथ साथ, और पकौड़े साथ साथ ऐड भी कर रहे हैं कढ़ी के अंदर। पकौड़े हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम कढ़ी के अंदर ऐड कर देते हैं। पकौड़े कढ़ी के अंदर हमने ऐड कर दिए। अब कढ़ी के लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का हम ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर 1 मिनट के लिए ढकना रख देते हैं। एक मिनट हो चुका है। अब धनिया ऐड करते हैं, बारीक कटी हुई। गरम ले लो। अब हम सर्व करते हैं कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी सर्व करने के लिए तैयार है। पंजाबियों की शान कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी के साथ हमें दें इजाज़त। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।